हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है सम संख्या, दूसरा भाग कहलाता है विषम संख्या। इसे बोला जाता है इवन नंबर और विषम संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात बता दूं, जो प्राकृत संख्या है वो क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वस्तु को, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, किसी भी चीज को जो गिनने योग्य है, गिनने लायक है, उसको गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है प्राकृत संख्या। ठीक है, वो एक से शुरू होता है और एक से लेकर अनंत तक रहता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक होता है। तो प्राकृत संख्या को अगर कहा जाए तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग सम संख्या कहलाता है, दूसरा भाग विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या के अंतर्गत किस संख्या को शामिल करते हैं, तो देखिए परिभाषा देखते हैं। सम संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो दो से पूरी भाग चली जाए। दो से अगर उस संख्या को भाग करें तो शेष फल नहीं बचना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। या कहें जिसे दो बराबर भागों में बांटा जा सके। मान लीजिए यहां पर इस तरह चार सेब हैं। अब इसको दो का समूह बनाएं अगर, तो देखो दो का समूह यानी कि जोड़ा बन जा रहा है। इसका मतलब ये जो चार संख्या है, चार जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। ठीक, इसी को आगे देखो लिखा है, या कहें जिसे दो बराबर भागों में बांटा जा सके। दूसरा तरीका यह भी कह सकते हैं। तो देखिए अगर चार ऐसे सेब रहेंगे तो देखो यहां से अगर बांटें तो दो सेब बराबर यानी दो बराबर भागों में बांटा जाना संभव है चार सेब को। तो इस तरह अगर बांटा जाना संभव है तब वो संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो यहां से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी संख्या जिसे दो से पूरी भाग चली जाए, या कहें जो जिसे दो बराबर भागों में बांटना संभव हो, सम संख्या कहलाता है। अब ये तो हो गया इसकी परिभाषा। पहचान क्या है? हम किसी संख्या को देख करके कैसे जानेंगे कि यह जो संख्या है वो सम संख्या है। तो देखिए इसका पहचान है जिसके इकाई में, यानी कि जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे देखो यहाँ 10। अब हमको ये सम संख्या विषम संख्या ये जानने के लिए केवल इकाई के स्थान को देखना है, फिर पता चल जाता है कि ये संख्या सम है कि विषम है। देखो इकाई में क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ देखो नियम में 0 अगर इकाई में है तो वो संख्या सम है। ये 378 लिखा है, इस संख्या को देखें तो इकाई में देखो 8 लिखा है और यहाँ नियम में लिखा है अगर 8 हो इकाई में तो वो संख्या भी सम है। इसका मतलब ये संख्या भी सम है। यहाँ देखें इकाई में 6 है तो 6 होने पर संख्या सम होता है, यानी पूरी संख्या क्या है, 9176 सम संख्या है। यहाँ देखें इकाई में 4 है, यहाँ 2 है। तो इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक अगर इकाई में है तो वह पूरा का पूरा संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। और इस संख्या को हम दो बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं, या कहें दो से इन संख्याओं को भाग करेंगे तो शेष फल 0 बचेगा, पूरी भाग चली जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा सम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। तो विषम संख्या की परिभाषा क्या है जी? ऐसी संख्या जो दो से पूरी भाग ना जाए, शेष फल क्या बचेगा, एक बचेगा। तो देखो परिभाषा अगर आप लोग जानते रहोगे तो इससे संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। कैसे? मान लो प्रश्न में पूछ दिया गया कि किसी विषम संख्या को 2 से भाग करने पर शेष फल बचता है 1, 0, 3, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? 1। याद रखना, विषम संख्या को, किसी भी विषम संख्या को अगर 2 से भाग करते हो तो शेष फल हमेशा 1 बचता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये उसका परिभाषा हो गया। अब पहचान क्या है? हम किसी संख्या को देखते ही कैसे में जानेंगे कि वो संख्या विषम है?
तो देखिए पहचान है इसका, जिस संख्या की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी वैसे भी विषम संख्या है, तो ये जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 इकाई में, तो समझ जाना वो संख्या क्या है, विषम संख्या। देखो 13 इकाई में 3 है, ये 19,801 इकाई में 1 है, 8,063 इकाई में 3 है, ये 8,645 इकाई में 5 है, यहाँ देखो 86,747 इकाई में 7 है, इसमें 80,009 इकाई में 9 है। तो इनमें से जितने भी इकाई में अंक होने चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई में इसमें 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। तो इन 5 अंकों में से 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक किसी संख्या की इकाई में है तो वो संख्या क्या है जी, विषम संख्या है। ठीक, तो इस तरह से हम विषम संख्या की पहचान कर सकते हैं, विषम संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न आता है कि क्या शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति रहता है। जैसे हमने क्या बताया पहचान, जिस संख्या की इकाई में शून्य हो, जिस संख्या की इकाई में शून्य हो वो सम संख्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस पहचान के चक्कर में शून्य को सम संख्या मान लेते हैं, जबकि लिखा क्या है, जिस संख्या के इकाई में शून्य हो। अकेला शून्य लिखा है तो वो संख्या नहीं है। अब देखो हमने यहाँ देखो, यहाँ से भी स्पष्ट पता चल रहा है, प्राकृत संख्या को हमने 2 बराबर भागों में बांटा। प्राकृत संख्या को 2 बराबर भाग में बांटा, एक तरफ सम कर दिया, एक तरफ विषम संख्या को कर दिया। तो भाई प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होता है। जबकि शून्य किसमें, जबकि शून्य कहाँ रहता है जी, पूर्ण संख्या में। पिछला वीडियो में बताया था पूर्ण संख्या की शुरुआत 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू होता है, ये भी अनंत तक चलता है। तो चूंकि प्राकृत संख्या के पास तो शून्य है ही नहीं, तो भाई शून्य है ही नहीं तो इन सम संख्या में और विषम संख्या के पास शून्य कहाँ से आएगा। ठीक, इससे स्पष्ट है कि जो शून्य है वो ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, आप सबको उस चीज़ को ध्यान रखना। शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सम और विषम संख्या है वो प्राकृत संख्या से निकला हुआ है और प्राकृत संख्या के पास शून्य नहीं होता। क्लियर है। चलिए वीडियो को यहीं तक सीमित करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो जारी रख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।